हर व्यक्ति शांति चाहता है और शांति उसको नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती शांति? कि संसार की चाहना हमारे अंदर रहती है। जैसा संसार की चाहना हमारे अंदर रहती है, जैसा हमको शांति नहीं मिल सकती। और संसार की चाहना बिना वैराग्य के नहीं मिलती। जैसा त्याग और वैराग्य हमारे जीवन में नहीं होगा जब तक संसार की चाहना नहीं मिटेगी। क्योंकि संसार से हमने संबंध जोड़ रखा है, तो संसार का संबंध वैराग्य के द्वारा ही टूटता है। त्याग और वैराग्य के द्वारा संसार का संबंध टूट सकता है। और जब तक हमारे अंदर त्याग और वैराग्य नहीं होगा, जब तक हमारा संबंध नहीं टूटेगा और शांति नहीं आएगी। शांति बहुत बड़ा धन है जो त्याग और वैराग्य के द्वारा प्राप्त होती है। पर बाद में हम संसार से संबंध छोड़ने का प्रयत्न तो करते हैं, पर छूटता नहीं है। तो अनादिकाल से संसार का संबंध हमारा चला आया है। अब बहुत कोशिश करने पर भी वह हमारा नहीं टूट पाता है। ये क्यों नहीं टूट पाता? ये हमारी कमजोरी रहती है। संसार हमारे सामने आता है, जाता है, किसी को हम अच्छा समझते हैं, किसी को बुरा समझते हैं, किसी से राग होता है, किसी से द्वेष होता है। ये राग द्वेषात्मक संबंध हमारे अंदर त्याग वैराग नहीं आने देते। तो राग द्वेष को मिटाने के लिए त्याग वैराग की अति आवश्यकता है। और जब तक त्याग वैराग को नहीं लाएंगे अपने अंदर, जब तक हम किसी प्रकार से भी हमारी साधना आगे नहीं बढ़ सकती और शांति स्थापित नहीं कर सकते। इसके लिए बड़े बड़े घर बात बनाते हैं, अपना देश भी त्याग देते हैं, बात करते हैं संसार का राग मिटाने के लिए, शांति की स्थापना के लिए, जीवन कल्याण के लिए। पर बात नहीं, हम जंगल में भी जाते हैं, जंगल में भी हमारा राग जुड़ जाता है। कुछ नहीं तो जंगली पशु हमारे पास आते हैं, उनसे हमारा हिरण है हमारे पास आए, हिरण है, मोर है, उनमें हमारा राग हो जाता है। उनका स्मरण करते रहते हैं। आज मोर नहीं आया, आज हिरण नहीं आया, उनमें हमारा राग अटक जाता है। तो उसमें भी हम परेशान रहते हैं। संसार में भी, जंगल में भी जाकर हमको नाना प्रकार के सुख दुख को भाग होता है। हम घर बार त्याग देते हैं, अपने परिवार को भी त्याग देते हैं, फिर भी संसार का राग जो हमारे अटके रहता है। अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे जीवन में बनी रहती है और ये हमारे अंदर शांति नहीं आने देती। तो शांति के लिए हमको जरूरी है त्याग वैराग की अति आवश्यकता है। तो त्याग वैराग हमारे अंदर जो है जल्दी नहीं आ पाता। हम भजन भी करते हैं, भजन करने पर भी ज्यादा लाभ नहीं हो पाता है। क्यों? कि उसके अंदर त्याग वैराग के अभाव में। मेरे संत गुरुजन कहते हैं कि अपने अंदर त्याग वैराग आवश्यक लाओ। त्याग वैराग जब तक नहीं आएगा, जब तक हमारा भजन भी सफल नहीं होगा। तो हमारा राग जैसे होता है, संसार का जो संपर्क होता है, संपर्क में हमारा राग हो जाता है। तो संसार के संपर्क का जो राग है उसको त्यागना चाहिए। और त्याग होगा, वैराग के बिना त्याग नहीं हो सकता है, उसमें हमको वैराग होना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो है हमारा जो है ये सब चलता रहता है। और हम भजन भी करते हैं और भजन करने में हमारी सफलता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि हम भजन तो करते हैं, तो भजन का जो असली मुख्य कारण है संसार का जो राग द्वेष अहंता ममता, अहंता ममता राग द्वेष मिटाने के लिए हमको साधना करनी पड़ती है। और इसको त्याग करके, राग द्वेष अहंता ममता को त्याग करके फिर हमारा मन हल्का हो जाता है, फिर हम भजन कर सकते हैं। फिर भी जो है भजन करने के लिए हमको बहुत कुछ करने पर, जो जो साधन हमारे सामने आता है, जो जो बंधन विकार हमारे सामने आते हैं, उन विकारों को समय समय पर हटाते रहना पड़ता है। तो अंदर जब कहते हैं भीतर ध्यान दे के कूड़ा दूर भागो, भीतर से अंदर जो हमारे जो द्वंद कूड़ा कचरा है उसको रोज हमको निखारना चाहिए। रोज निखारने पर हम जो है अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
तो जंगल में रहने का मतलब अपना घर को त्यागने का मतलब है कि घर में परिवार में जो है राग द्वेषात्मक में नाना प्रकार के द्वंद्व चलते रहते हैं, तो उसमें जो है उतार चढ़ाव आता रहता है, तो हमारा जो है सही त्याग वैराग नहीं हो पाता। पर तब भी जो हम करेंगे कोशिश तो हो जाएगा, तो उसमें कमी बेसी होती रहती है। इसे हमारे को अभ्यास करना चाहिए कि संसार में रहकर भी संसार के जो अंदर राग द्वेष आदि को निवारण करें, और ये वैराग के द्वारा होता है। वैराग की पुष्टि हमारे अंदर होनी चाहिए, त्याग की पुष्टि हमारे अंदर होनी चाहिए। त्याग वैराग के द्वारा इन सब संबंधों का विच्छेद करके और जो है कि फिर हम अपने साधन को परिपक्व करें और अपनी परिपक्वता करके अपने शांति की स्थापना करें, जिससे हमारा साधन सुलभ हो। अब यही विराम देता हूँ।